लाल किले के साए में हुआ देश का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला। और अब इस हमले का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी साफ साफ कह रहा है कि ये ऑपरेशन मार्टरडम है, आत्महत्या नहीं। मतलब फिदाइन हमला पहले से प्लान था, पूरा मॉड्यूल एक्टिव था और टारगेट था भारत की राजधानी के दिल में बड़ा धमाका। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि ये सफ़ेद पोश आतंकियों का मॉड्यूल गाजा के हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। तकनीकी सपोर्ट, मेडिको टेरर नेटवर्क, डॉक्टरों का गैंग। कौन है ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट? कहां से आ रहा था पैसा? दिल्ली को कितना बड़ा खतरा झेलना पड़ा? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे लाल किले से 10 मिनट पहले का फुटेज, उमर का धमाके से पहले का वीडियो, एनआईए की कार्रवाई और कश्मीर में जारी छापेमारी का सच। 10 नवंबर शाम 6:52 दिल्ली की एक आम शाम। लेकिन उसी समय सुभाष नगर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक I-20 कार में वो धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 15 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने सवाल ये था कि कौन था ये आतंकी, कैसे राजधानी की सुरक्षा चकमा खा गई। अब दिल्ली ब्लास्ट का वो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें डॉक्टर उमर नबी उसी कार से अरुणा ट्रैफिक अली रोड से गुजरता दिखता है, 10 मिनट के लिए मस्जिद में रुकता है और फिर लाल किले की ओर बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा वो वीडियो है जो उमर ने खुद हमले से पहले रिकॉर्ड किया था। स्क्रीन पर उमर की टूटी फूटी अंग्रेजी गूंजती है, दिस इज अ मार्टरडम ऑपरेशन, नॉट अ सुसाइड अटैक। इस वीडियो से साफ है ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये फिदाइन ऑपरेशन महीनों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट से तैयार हुआ था। उमर चिकित्सा की पढ़ाई करता था, लेकिन दिमाग में जहरीली विचारधारा भर दी गई थी। उसे बताया गया कि ये शहादत है, जन्नत की चाबी है, यानी एक एजुकेटेड सोशल मीडिया सेवी प्लान्ड मॉड्यूल का फिदाइन ब्लास्ट। एनआईए की जांच में अब तक 8 लोग पकड़े जा चुके हैं और चौंकाने वाली बात, इनमें से 6 डॉक्टर हैं। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर छिपा आतंक का नेटवर्क, रोजगार, पढ़ाई, अस्पताल और सोशल मीडिया की आड़ में फैलाया गया कट्टर नेटवर्क। इनका मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी। इससे आखिरी संपर्क में था आमिर राशिद अली, जिसे कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। ब्लास्ट हुई कार भी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर थी। इस मॉड्यूल के पास फंडिंग कहां से आई? कौन इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था? जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सुनिए सबसे खतरनाक हिस्सा, ये मॉड्यूल सिर्फ कार ब्लास्ट तक सीमित नहीं था। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, ये ग्रुप हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी कर रहा था। ये प्लान बिल्कुल उसी तरह था जैसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जो 4 दिन पहले श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ, छोटे ड्रोन हथियार बनाने और मॉडिफाई करने का माहिर था। दानिश भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से बम गिराने की प्लानिंग कर रहा था। मतलब अगर समय रहते ये मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता तो दिल्ली हर हफ्ते धमाके की दहशत में झूल रही होती। 10 नवंबर के दिन उमर नबी की मूवमेंट लगातार कैमरों में कैद हुई। दोपहर 2:35 पर मस्जिद में एंट्री, 10 मिनट बाद बाहर निकलना और फिर लाल किले की पार्किंग का रास्ता। कार में तैनात था आईईडी ब्लास्ट सेटअप। ट्रिगर तकनीक अभी भी जांच के दायरे में है। इसी कार का नया फुटेज अब जांच की अगली दिशा तय कर रहा है। डॉक्टर शाहीन की कार जो 13 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद हुई, वह कार उसने 25 सितंबर को खरीदी थी। इस खरीदारी में उसके साथ था मुजम्मिल। दोनों मिलकर दूसरे चरण के हमलों की साजिश में जुटे थे। यानी दिल्ली ही नहीं, एनसीआर भी टारगेट लिस्ट में था। कश्मीर में सीआईके की कई टीमें अनंतनाग में छापेमारी कर रही हैं। सबसे बड़ा छापा गुलाम नबी हजाम के घर पर हुआ। ये सभी लोग कट्टरपंथ, आतंक फंडिंग और युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा बताए गए हैं। टीम में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और मोबाइल डेटा जब्त किया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, हर एरिया में सर्च, क्योंकि एनआईए मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को कोर्ट में पेश कर रही है। ये मॉड्यूल टूटा है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कई चेहरे अभी भी भागे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट, डॉक्टर का मॉड्यूल,
हमास स्टाइल हमला, ड्रोन, रॉकेट और फिदाइन नेटवर्क, ये सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, ये इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था को दिया गया खतरा था। दिल्ली को दहलाने वाले इस फिदाइन हमले ने कई परतें खोली। एक डॉक्टर से आतंकी बने उमर की सोच, एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का नेटवर्क, तकनीक का खतरनाक इस्तेमाल और वो साजिश जो पूरे हमास की तर्ज पर हिंदुस्तान में तबाही मचाने की तैयारी कर रही थी। जांच अब भी जारी है और हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। देश की राजधानी में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? कौन कौन इस मॉड्यूल की परछाई में छिपकर काम कर रहा है? और क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या कोई लंबी और गहरी साजिश का हिस्सा? एनआईए की टीम छापेमारी पर है, टेक सपोर्ट नेटवर्क तलाशा जा रहा है और अदालतों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस नेटवर्क को तोड़ने की लड़ाई अब सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा संकल्प है। जब तक इस मॉड्यूल की हर कड़ी बेनकाब नहीं होती, सवाल कायम रहेंगे और जांच की रफ्तार भी तेज होती रहेगी।